विधानसभा में एक और नए सियासी चेहरे ने मंगलौर वासियों का नजरिया बदलने का काम कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं काजी मोनिश की, जिन्होंने हाल ही में सियासत में कदम रखा और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ रैली कर राजनीतिक दलों में हलचल मचा दी। रैली में हजारों लोगों की भीड़ देख मंगलौर विधानसभा की आवाम भी एक बार भी भौचक्की रह गई। वहीं काजी मोनिश का कहना है कि इस बार 2022 के चुनाव में उनका मुकाबला किसी अन्य से नहीं बल्कि काजी निजामुद्दीन से ही होगा, क्योंकि वह उनके पिता काजी मोहिउद्दीन के शागिर्द और असली उत्तराधिकारी है और वह अब उस चुनावी मैदान में उनको शिकस्त देने वाले हैं। पेश है हमारे संवाददाता अरशद हुसैन से काजी मोनिश से खास बातचीत। इंडिया नाउ की खास बातचीत में स्वागत है काजी मोनिश का, जो कि मंगलौर विधानसभा से बड़े दावेदार माने जा रहे हैं इस बार आज़ाद समाज पार्टी के, क्योंकि एक बड़ी यहाँ पर रैली निकाली गई है जिसमें मंगलौर की अगर बात करें सियासत में एक तरह से हलचल मची है। मुझे जी जानना चाहेंगे कि आप सियासतकार नहीं हैं, सियासत में आपका कोई अभी तक वजूद नहीं था, तो इतनी बड़ी रैली क्या मानेंगे इस बार? देखिए, कभी कभार ऐसा होता है, इंसान को अपनी मुरादों से ज़्यादा मिल जाता है और मुरादों से ज़्यादा मिलने को अल्लाह की रज़ा की दलील के तौर पे देखा जाना चाहिए। बस यही समझ लीजिए कि अल्लाह ताला यहाँ पे बदलाव चाहते हैं और उन्होंने मुझे इसके लिए उरूज दिया है। क्या ख़ास बात है जो मंगलौर विधानसभा से आपने इस बार मन बनाया है एक चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा करना? क्या ख़ास मुद्दे हैं वो? मुद्दे बहुत सारे हैं और बहुत थोड़े से वक्त में नहीं बयान किए जा सकते। इलेक्शन की रैलीज़ में आप देखेंगे कि हम उनको पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए बता दूँ कि स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है। आप रोज़गार का ही मुद्दा अकेला ऐसा है जिसमें अगर हम देखें कि मंगलौर से तकरीबन 10,000 लोग रोज़ाना रुड़की जाते हैं, साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, बसों से, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए। आप बताइए कि अगर यहाँ पर कभी बिहार की या किसी सस्ती जगह से लेबर आ गई और उन लोगों ने काम करना शुरू किया तो मंगलौर के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर रोज़गार के लिए कुछ किया ही नहीं गया है, फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हैं। एनडी तिवारी जी के दौर में सब जगह पर फैक्ट्रियाँ लगी हैं, बिजनेस में छूट मिली है, मंगलौर में क्यों नहीं लगी भाई? तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी बहुत बड़ी नाकामी है ये बात। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है अस्पताल का, स्वास्थ्य का, जिसमें हमारा CHC है, पहले PHC था, CHC हुआ, एनडी तिवारी जी ने सभी जगह पे अपग्रेडेशन किया था, इसमें किसी नेता का कोई खास रोल नहीं था दूसरे का। और उसके बाद में उसको जहाँ वो अब से 10 साल पहले था वो वहीं पे पड़ा हुआ है। 2 बेड का अस्पताल था, 1 बेड अभी काजी जी ने दिया है। 1 करोड़ रुपए में जो कोरोना निधि आई थी 1 बेड दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ जनता को ठगा गया है और ये मुद्दा बहुत अहम है। मंगलौर में कहा जाता है राजनीति होती रही है 70 सालों से, अगर बात करें तो हाजी और काजी के बीच ही यहाँ पर चुनाव होता रहा। इस बार आपने कहीं ना कहीं शक्ल बदलने का प्रयास किया है मंगलौर विधानसभा से, तो कितना माना जाए, कितना कि क्या राजनीतिज्ञों में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई, किस तरह से मात दे रहे हैं? हम मात दे रहे हैं उनकी नाकामियों को, उनके घर पड़े रहने को। देखिए, हम तो छोटे से नेता हैं, नेता भी नहीं हैं, बल्कि लोगों के साथ सड़क पर रहने वाले आदमी हैं, स्कूटर पर घूमते हैं, दूध बेचकर अपना रोज़गार करते हैं। तो वो लोग राजा हैं। वो विधायक होते तो गलियों में रहते, लोगों के साथ रहते। राजा हैं, घर बैठते हैं, बाकी प्रजा है बाहर रहती है। तो अब मात तो देगी ही प्रजा। जब राजा निरंकुश हो जाता है तो एक छोटा सा वोटर खद्दीधारी को गिरेबान से पकड़कर कुर्सी से नीचे डालकर मुंह के बल गिराने की क्षमता रखता है। उसके वोट में इतनी ताकत होती है और जनता इस बार यही करने वाली है। कल की जो रैली थी, कल परिवर्तन काफ़ी देखा गया है। मंगलौर के आवाम को काफ़ी रैली में देखा गया, आपके समर्थन में उतरते हुए देखा गया है, जो कि देखते आए थे कि पहले हाजी सरवत करीम अंसारी या काजी निजामुद्दीन या काजी मोहिउद्दीन के साथ जो लोग काफ़ी अरसे से जुड़े थे वो आपकी रैली में शामिल हुए। क्या वजह? काजी मोहिउद्दीन साहब के साथ आपने उनका नाम लिया, वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे पीर हैं, मैं उनका खलीफा हूँ। देखिए, काजी मोहिउद्दीन साहब के लोगों का मेरी रैली में आना, जो पारंपरिक तरीके से उनकी रैलियों में जाते थे, इस बात का सबूत है कि वो लोग मुझे ही उनका सही उत्तराधिकारी मानते हैं। और मैं ये बात बबांगे दोहल कहता हूँ कि काजी मोहिउद्दीन साहब की सियासी विरासत का असली हकदार मैं हूँ। अब तक उसको पैतृक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। 10 साल उन्होंने मुझे दर्स दिया है, सियासत पर भी, अदबियात पर भी और बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर। क्या काजी मोहिउद्दीन की जो उनसे आपने गुण सीखे हैं, दांव पेच सीखे हैं, वो अब काजी निजामुद्दीन पर आजमाएंगे आप? देखिए, दांव पेच आजमाने के लिए नहीं होते। जो 2 पहलवान अखाड़े में उतरते हैं
तो एक जीतता है, एक हारता है। हो सकता है मुझे मात हो जाए, हो सकता है उन्हें मात हो जाए, लेकिन जहाँ तक सवाल राजनीति का है और मंगलौर की आवाम की मसाइल को लेके चलने का है, तो मैं उसे भरपूर तरीके से उठाऊँगा। हो सकता है मैं अपनी बात आवाम तक पहुँचा पाऊँ और आवाम मेरा साथ दे दे। एक सवाल, आपने आज़ाद समाज पार्टी क्यों चुनी और भी अन्य पार्टी जो हैं उत्तराखंड में मौजूद? मेरा सोचने का जो तरीका है वो चंद्रशेखर आज़ाद साहब से बहुत मैच करता है। मैंने उनके भाषण सुने, बहुत वक्त से मैं देखता आया था। वो एक जिसे कहना चाहिए ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों की आवाज़ उठाने वाले इंसान हैं। हर छोटी से छोटी बात के लिए आंदोलन करने वाले आदमी हैं। उस आंदोलन से जनता को फ़ायदा भी होता है, जनता के मामला उठते हैं और उनके बारे में सरकार संज्ञान लेती है और हल करती है। और मेरा भी यही तरीका रहा है। मैं प्रोटेस्ट करने वाला इंसान हूँ। काजी जी की पुरजोर मुखालफत, उनके लोगों की मुखालफत मुझे झेलनी पड़ी है काजी जी की मुखालफत करने की वजह से, और मैंने तब भी मुखालफत जारी रखी है। तो मेरा मिजाज उनसे मैच करता है। बहुजन हिताय की बात वो करते हैं, यानी 85% समाज, जिसके अंदर SC, ST, OBC और मुसलमान आते हैं, जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आप देखिए, राबिया सैफ़ी का मामला हुआ है। कांग्रेस की पॉलिसी है कि वो किसी ख़ास मज़हब के लोगों को इग्नोर करके चलती है। दूसरी तमाम पार्टियां हैं, BJP है, वो सामने ही से मुसलमानों पर वार करती है और कांग्रेस पीछे से पीट की बात करती है। तो काजी निज़ामुद्दीन भी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जाहिर सी बात है वो क्यों करने वाले थे। दूसरी पार्टियां हैं, बहुजन है, वो सतीश मिश्रा की गुलामों के रह गई है। उन्होंने हाईजैक कर लिया है पार्टी को और पार्टी अपने मूल्यों से भटक गई है। तो लिहाजा एक ही ऑप्शन बचता था, समाजवादी का तो यहाँ पर वजूद है नहीं। तो ये हमारे पास आज़ाद समाज पार्टी थी जो हमारी आवाज़ को आगे उठा रही है। CA NRC के मामले में भी शाहीन बाग जैसे मामला किए गए हैं, बहुत जगह पर प्रोटेस्ट किए गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब तिहाड़ गए, हमारी वजह से गए। तो जाहिर है उनकी तरफ एक मेरा हल्का सा झुकाव था, और बस वो झुकाव जब मैंने सियासत में आने की सोची तो बढ़ गया और मैं तो चला गया। मंगलौर विधानसभा की बात की जा रही है। हाजी सरवत करीम अंसारी भी यहाँ पर विधायक रहे हैं। क्या मानते हैं, किस तरह का नेता मानते हैं? कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जो एक छोटे से कोतवाल को भी फ़ोन करते हुए डरता है। तो क्या अब 2022 का चुनाव है, उसमें किस तरह से शिकस्त देने वाले हैं इन दो बड़े नेताओं? हाजी सरवत करीम अंसारी तो इलेक्शन में है ही नहीं। मुकाबला हमारे और काजी जी के दरमियान है, और काजी जी की सत्ता में जितने नुक्स रहे हैं पिछले 5 साल के दौरान, 4.5 साल के दौरान, उसकी वजह से जनता का रुझान हमारी तरफ है और हम बहुत बड़े मार्जिन से इस चुनाव को जीतने वाले हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी इस वक्त उत्तराखंड में पूरी तरह से अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं उसके, और मंगलौर विधानसभा से भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। फ्री बिजली की बात तो आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या मानते हैं, कल चंद्रशेखर जी से हमारी बात हुई थी कि फ्री को कितना सही मानते हैं जो फ्री दिया जाए? फ्री, चंद्रशेखर जी ने भी कहा, जियो फ्री आया था, और मैं भी यही कहता हूँ। एक पुरानी फिल्म थी जिसमें अमरीश पुरी का डायलॉग था, इन लोगों को हराम की खाने की आदत डाल दो, फिर ये हमारी गुलामी करेंगे। आम आदमी पार्टी यही कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी को भी फ्री का जुमला जो है उसको एक तरह से आदत डालने की बात काजी मुनीश ने भी कही है। और वहीं अगर बात की जाए तो कल चंद्रशेखर ने भी यही बात हमारे सामने रखी थी। और अगर बात की जाए तो काजी निज़ामुद्दीन को लेकर दूसरे काजी मुनीश जो हैं वो कहते हैं कि काजी निज़ामुद्दीन के काजी मुहीउद्दीन के उत्तराधिकारी वही हैं, और उनको कहीं ना कहीं वो इस बार शिकस्त देने वाले हैं, क्योंकि वो असली उत्तराधिकारी वही हैं। हालांकि निज़ामुद्दीन के साथ अब ये चुनाव में 2022 में किस्मत आजमाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किस तरह का इनका मुकाबला रहेगा और कौन कौन प्रत्याशी इस विधानसभा से हमारे सामने होंगे। खैर, अगली बार के लिए अब इस बार हम छोड़ कर जाते हैं। ख़ास बातचीत में आज इतना ही। मैं अरशद हुसैन, इंडिया नाउ, रुड़की।